नमस्ते। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी सिद्धांतों को समझने के एक सफर पर निकलेंगे। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे आसपास की दुनिया को चलाती है और इसे समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो सवाल यह है कि चीजों के बीच काम करने वाले इस रहस्यमयी अदृश्य बल का राज क्या है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं और इस बल की सबसे बुनियादी ईंट यानी इसके बिल्डिंग ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, आवेश और बल। तो ये सब शुरू कहां से होता है? ये सब शुरू होता है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट से और उस नियम से जो तय करता है कि ये चार्ज एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ये किसी भी चीज का एक बिल्कुल बेसिक, एक फंडामेंटल गुण है, ठीक वैसे ही जैसे उसका वजन होता है। और ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद है जब कंघी को बालों में रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे टुकड़ों को खींचने लगती है? हाँ, वो सब इसी चार्ज का ही खेल है। अभी जो अदृश्य क्षेत्र रेखाएं हैं ना, इनकी दिशा ही सब कुछ तय करती हैं। सोचिए, पॉजिटिव चार्ज से ये लाइनें बाहर की तरफ निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जा रही हैं। और इसी वजह से अलग अलग चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं क्योंकि उनकी फील्ड लाइंस जुड़ना चाहती हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, पर सवाल ये है कि कितना? इस सवाल का जवाब दिया एक फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने। उन्होंने इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक बड़ा ही कमाल का नियम दिया और ये रहा वो फॉर्मूला। ये कूलम के नियम का समझिए पूरा सार है। F मतलब फोर्स, Q1 और Q2 ये हैं दो चार्ज और R उनके बीच की दूरी है। सिंपल सा हिसाब है, चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन दूरी जितनी बढ़ेगी फोर्स उतनी ही तेजी से कम होगा, बहुत तेजी से। तो मतलब सीधा सा है, जैसा हमने फॉर्मूले में देखा, ज्यादा चार्ज तो ज्यादा जोर। लेकिन दूरी का खेल थोड़ा अलग है। दूरी थोड़ी भी बढ़ी तो फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर दूरी दोगुनी कर दी तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। और वो बेसिक नियम तो है ही, एक जैसे चार्ज दूर भागो और अलग अलग चार्ज पास आओ। अच्छा, तो दो चार्ज की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन असल दुनिया में तो चीजें इतनी सिंपल नहीं होती है ना। क्या होता है जब बहुत सारे चार्जेस एक साथ हों? यहीं पर एंट्री होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। चलिए समझते हैं ये क्या चीज है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम लगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन इसका आइडिया बड़ा सीधा है। इसका मतलब बस इतना है कि अगर हमें किसी एक अकेले चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स पता करना है, तो बस बाकी सभी चार्ज उस पर जो अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं उन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। बस, है ना सिंपल? पर यह बहुत पावरफुल तरीका है मुश्किल सिस्टम्स को समझने का। तो हम करते क्या हैं? मान लीजिए एक चार्ज कई सारे दूसरे चार्जेस से घिरा हुआ है, तो हम एक एक करके जोड़ी बनाते हैं। पहले और दूसरे चार्ज के बीच का फोर्स निकालते हैं, फिर पहले और तीसरे के बीच का, और ऐसे ही सबके साथ करते हैं। आखिर में इन सारे फोर्सेस को वेक्टर की तरह जोड़ देते हैं। यह एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है नेट इफेक्ट पता करने का। चलिए, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि दो चार्ज एक दूसरे पर सीधे सीधे कैसे फोर्स लगाते हैं। अब अपना नजरिया थोड़ा बदलते हैं। ये सोचने के बजाय कि दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, हम ये सोचते हैं कि एक अकेला चार्ज अपने आसपास की जगह, अपने स्पेस पर क्या असर डालता है। और यहीं से जन्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट का। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरह से किसी चार्ज के असर का इलाका कह सकते हैं। ये उसके चारों तरफ की एक 3D स्पेस है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो एक फोर्स महसूस करेगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक हीटर अपने चारों तरफ गर्मी का एक फील्ड बना लेता है, वैसे ही एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो सवाल ये है कि इस फील्ड की ताकत को नापे कैसे? तरीका यह है कि हम किसी जगह पर एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं, फिर देखते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। अब उस फोर्स को हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और जो मिलता है वही है उस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को हम नापते हैं वोल्ट प्रति मीटर यानी V/m में। ये इसकी स्टैंडर्ड SI यूनिट है। ये हमें बताती है कि 1 मीटर चलने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना बदलाव आता है। सीधी सी बात है, V/m की वैल्यू जितनी ज्यादा, फील्ड उतना ही ताकतवर। ठीक है, तो हमने चार्ज देख लिया, फील्ड देख लिया। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इस फील्ड के अंदर एक खास तरह का चार्ज का जोड़ा रख दें? और वो खास जोड़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ये कुछ नहीं, बस दो बराबर लेकिन उल्टे चार्ज हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। पानी का मॉलिक्यूल H2O इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, और इसी डाइपोल वाली प्रॉपर्टी की वजह से पानी इतने सारी चीजों को अपने अंदर घोल पाता है। अब मजाक तब आता है जब हम इस डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। होता क्या है कि इसके पॉजिटिव सिरे पर एक तरफ फोर्स लगता है और नेगेटिव सिरे पर ठीक उसकी उल्टी तरफ। इससे ये घूमने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी बोल्ट को कसने के लिए रेंच घुमाते हैं। इसी घुमाव वाले फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं, और ये टॉर्क डाइपोल को फील्ड की दिशा में सीधा करने की कोशिश करता है। और ये फॉर्मूला बताता है कि ये टॉर्क कितना ज्यादा होगा। ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डाइपोल की खुद की ताकत, जिसे हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, दूसरा बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, और तीसरा इन दोनों के बीच का एंगल। टॉर्क सबसे ज्यादा तब होता है जब डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और जब वो फील्ड के पैरेलल आ जाता है तो टॉर्क जीरो हो जाता है। और आखिर में चलिए अब एक बहुत बड़े, एक यूनिफाइंग नियम की बात करते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को समझने का एक जबरदस्त शॉर्टकट देता है। लेकिन गॉस के नियम को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना होगा। हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि किसी सतह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही हैं। ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को नापता है। जितनी ज्यादा लाइनें उस एरिया से पार होंगी, फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन सवाल यह है कि किसी बंद सतह जैसे एक गेंद के आर पार टोटल फ्लक्स कैसे पता करें? एक एक लाइन को गिनना तो बहुत मुश्किल काम लगता है, पर शुक्र है इसका एक बहुत आसान तरीका है। और वो आसान तरीका है गॉस का नियम। ये नियम एक कमाल का शॉर्टकट है। ये कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करने के लिए हमें बस ये जानना है कि उस सतह के अंदर टोटल चार्ज कितना बंद है, बस। अब देखिए इस फॉर्मूले की सबसे कमाल और सबसे पावरफुल बात। वो ये है कि फ्लक्स की वैल्यू इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि हमने जो बंद सतह चुनी है उसका साइज या शेप कैसा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितना चार्ज है। ये चीज कैलकुलेशंस को इतना आसान बना देती है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो एक छोटे से चार्ज से शुरू होकर गॉस के यूनिवर्सल लॉ तक हमने देखा कि ये सारे सिद्धांत कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वो नियम है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर आसमान के सितारों तक हर चीज को चलाते हैं। यही हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद है।